हमारे श्री गिरिराज जी में एक राधे श्याम बाबा नाम के सिद्ध संत थे, रामानंद संप्रदाय के ही थे, बड़े अद्भुत महापुरुष थे, बहुत पवित्र रहते थे। तो वो पहले जहां कनक भवन आश्रम में वो झोपड़ा थे, केवल गैया और साधु और झोपड़ा, बस इतने, पक्का कोई निर्माण वहां नहीं था, सब खुले में ही था। तो कोई व्यक्ति दर्शन करने आ गया तो बाबा कहते चौका लगाओ। दिन में 20 बार चौका लगता था, आ गया तो चौका लगाओ। दिन भर चौका लगता था वहां, धूना अखंड रहता था। एक पता नहीं कुतिया कहां से परख गई, मौका देखती धूनी के पास आ जाए तो भाग। उनके एक सेवक थे, शिष्य थे, विरक्त साधु थे, बड़ा हृष्ट पुष्ट शरीर था, नाम तो पता नहीं क्या था, पर मस्तराम बाबा ब्रजवासी कहते थे, मस्तराम बाबा, मस्ता बाबा कहते थे, मस्ता बाबा। मस्तराम आ गया गुरुदेव, अरे भगाओ इसको, लगाओ चौका। तो भगा करके बेचारे फिर गोबर लेके फिर चौका लगाते, फिर वो आ जाते, अरे भगाओ, फिर आगे देखो, चौका लगाओ। जब कई बार वो आई, अब कई दिन हो गए थे ऐसी नाटक करते करते उसको, एक दिन बाबा को थोड़ा गुस्सा आया, ए मस्ता मार दे उसको। मार देने का मतलब ये थोड़ी था कि जान से मार दो, पर वो ऐसे आज्ञा पालक थे, उन्होंने ऐसा डंडा मारा उस कुतिया को कि बेचारी च्यूं म्यूं भी नहीं कर पाई, एक में ही उलट गई, मर गई। अरे राम 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 राम, कैसा साधु है, साधु है कि कसाई, बताओ, गिरिराज जी की कुतिया तेने मार दी, ब्रजवासी कुतिया, अरे राम राम राम, बहुत बुरा काम किया। जीव हत्या का पाप किसको लगेगा? तो मस्तराम बाबा हाथ जोड़ के बोले, बाबा हम न पापे जाने न पुण्य जाने, हम तो आपको जाने, आपने आज्ञा दी कि मार दो, ये जिंदी रह जाती तो आज्ञा को उल्लंघन है जातो, तो हम तो यही लिए ऐसे डंडा मारो कि मरी जाए, एक में जिंदी ना रहे। अब पाप पुण्य तो मुझे पतो ना है, पाप पुण्य की जो आप जानो पाप पुण्य, मैं तो आज्ञा पालक हूं। बाबा बोले, भैया मस्तराम, अब आज्ञा देने के पहले हमको सावधान रहना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, तुझे ये पाप तुझे नहीं लगेगा, मैं इसका प्रायश्चित करता हूं। आपने गंगा जी से जल मंगाया, मानसी गंगा का जल, उसको स्नान कराया, वहाँ चौका लगवा करके गैया के गोबर के कंडा की चिता बनाई, कुतिया का शरीर रखा, उसको गोपी चंदन से तिलक लगाया, तो सूखी तुलसी उसके शरीर पर रखी। बाबा ने स्वयं उसका अग्नि संस्कार किया, और अग्नि संस्कार करके बोले कि मैं अपने भजन का पुण्य देता हूँ, हे ठाकुर जी इसको नित्य गोलोक मिले। उसको अपने भजन के बल से बाबा ने गोलोक भेजा। और इसके बाद ठाकुर जी, इसके बाद बाबा बोले, जब 13 दिन हो गए ना, 13वें दिन, तो 12वें दिन बाबा बोले, मस्ता या कि तेरे ही करनी है कुतिया की। कैसे होगी तेरे? बाबा कौन खाए हुए आएगा तेरे ही? अरे वो या की जाति बिरादरी के आमेंगे सब खाए हुए। तो जा तू गिरिराज जी की 7 कोस की परिक्रमा दे के, जो कुत्ता कुतिया मिले दंडौत करियो, कहो वहां भंडारा है, कनक भवन में आ जाना। ये गिरिराज जी की सत्य घटना है शास्त्री जी। 7 कोस के कुत्ता कुतिया, हजारों कुत्ता कुतिया वहां इकट्ठे हुए और सबको पत्तल डाल के जिमाया गया। ऐसी घटना गौड़ी संप्रदाय किया तो बड़े बाबा के जीवन चरित्र में सुनी जाती है। श्री ठाकुर श्री राधा रमन चरणदास देव जी महाराज या श्री राधे श्याम बाबा के जीवन चरित्र में ये विचित्र घटना। 7 कोस के कुत्ता आए, सबको जिमा करके बाबा रो करके बोले कि देखो हमारे चेला ने गलती की है, आपका परिवार का एक सदस्य कुतिया मार दी, आप यहाँ पे क्षमा करियो, या के या को दोष न लगे। ऐसे हाँ, करह वाले बाबा सरकार के जीवन में उनका तो बंडा भगत, क्या कहना उसके, तो बड़े बड़े चरित्र हैं उसके बंडा भगत के। ये है। और शत्रु के भाई विभीषण को इन्होंने शरण में लेने की आज्ञा कर दी। तो ऐसे मनमाने राजधर्म के, राजनीति के, युद्ध नीति के विरुद्ध निर्णय यदि प्रभु लेंगे
तो कैसे त्रिलोक विजयी रावण से युद्ध होगा? हम बानर भालू अपने व्यर्थ में प्राण क्यों दें? जब इनको मनमाना करना तो अपने ढंग से कर लें। ये बात उनके मन में आई। प्रभु तो सर्वांतर्यामी है, भगवान समझ गए। भगवान ने कहा, सुग्रीव कान खुलकर सुन लो। रावण वध के लिए, असुरों पर विजय प्राप्त करने के लिए हमें किसी सहयोगी की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी सेना की आवश्यकता नहीं, लक्ष्मण जी की भी आवश्यकता नहीं है। मानसी में तो कहा, जगमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनहि निमिष महु तेते। लेकिन वाल्मीकि में प्रभु कह रहे हैं, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं। चलो लक्ष्मण जी की भी ना होगी तो धनुष्वाण की तो होगी। आपका अमोघ धनुर्वाण है, शार्ंग धनुष है, दिव्य आपके अमोघ वाण हैं, आप उनसे ही सब कुछ कर देंगे। भगवान बोले, हमको चक्र की, गदा की, बाण की, धनुष की भी आवश्यकता नहीं है। न सेना की जरूरत, न सहयोगियों की जरूरत, न अस्त्र शस्त्रों की आवश्यकता। तब क्या करेंगे, कैसे करेंगे? तो भगवान का श्रीमुख का वचन है, अंगुल्यग्रेण तान हनमि इच्छन हरिगणेश्वर। इच्छन, मैं बोलूंगा नहीं, कुछ करूंगा नहीं, केवल अपनी अंगुली ऐसे उठाऊं और संकल्प करूं कि त्रिभुवन के जितने राक्षस हैं निमिषार्ध में समाप्त हो जाए, तो सब समाप्त हो जाएंगे। हमको किसी की आवश्यकता नहीं। इसलिए आपका मन ऐसा हो रहा हो कि हम क्यों व्यर्थ में प्राण दें, तो आप सुखपूर्वक स्कंधा प्रस्थान करें, हमें किसी की आवश्यकता नहीं। प्रभो, मैं जीव हूं, बार बार आपके स्वरूप को भूल जाता हूं, मैं आपकी शरण में हूं, मुझे क्षमा कीजिए। आप हम सबको यश देने के लिए, हम सबको कृतार्थ करने के लिए अपनी रणलीला में सम्मिलित कर रहे हैं। आपका यह अनुग्रह है, आपको हमारी आवश्यकता नहीं। सृष्टि को बनाने में भगवान को किसी की सहायता की जरूरत पड़ी? बोलिए। जेहि सृष्टि उपाई, त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ी, तो भला हमें किसी की आवश्यकता क्या है? इसलिए जब जब होई धर्म के ग्लानि, जब जब होई धर्म के ग्लानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। करहि अनीति जाय नहीं बरनी, करहि अनीति जाय नहीं बरनी। सीदहि विप्रधेनु सुरधरनी, सीदहि विप्रधेनु सुरधरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। करहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। पूज्य महाराज जी के शब्दों में कली के दावानल में सारे साधन जलकर खाक हो चुके हैं। हमारी मजबूरी है कि हमारा कलयुग में जन्म हुआ, लेकिन कलयुग में जन्म लेकर भी हम सतयुग में जी सकते, इसमें हमारी कोई मजबूरी नहीं है। कलयुग में भगवान ने हमें जन्म दिया है, पर हम चाहें तो कलयुग में पैदा होकर भी सतयुग में जी सकते हैं। कैसे? परम भागवत राजर्षि परीक्षित ने कलयुग को 5 जगह दी। जुआ में रहो, शराब में रहो,
द्यूतम पानम, स्त्रिया व्यभिचार में रहो, परस्त्री गमन में रहो। सूना माने प्राणियों की हिंसा में, मांस भक्षण में रहो। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना, द्यूतम पानम स्त्रियः सूना, ये 4 हो गए। यत्रा धर्मश्च चतुर्विधा पुनश्च याच मानाय जात रूप मदात प्रभु। उसने कहा महाराज कुटुंब बड़ा है, एक आध जगह और बताओ। बोले तो स्वर्ण में निवास करो। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे स्वर्ण धन का उपलक्षण है। स्वर्ण माने केवल सोना नहीं, स्वर्ण का अर्थ है यहां स्वर्णोपलक्षित धन, अन्याय से उपार्जित जो धन है उसमें कलयुग का निवास। महाराज जी कहते थे वो चाहे चांदी के सिक्के हों, चाहे लोहा लंगड़ हो, भूमि भवन हो, जो किसी को पीड़ित करके, दुखी करके, उसके अधिकार का हनन करके, बलपूर्वक कब्जा करके, अनीतिपूर्वक, अन्यायपूर्वक, अधर्मपूर्वक जो भी वस्तु प्राप्त की गई है, अन्न हो, द्रव्य हो, धन हो, जो भी चीज हो, उस वस्तु पदार्थ में कलयुग रहता है। उसको भोगने वाले की बुद्धि शुद्ध नहीं रह सकती। यदि हम अन्यायोपार्जित धन का सर्वथा त्याग करें, कभी मद्य न पिए, मद्यपान करने वाले का संग न करें, कभी जुआ न खोलें, जुआरी का संग न करें, मनवाणी क्रिया से किसी प्राणी की हिंसा न करें, कभी मांस भक्षण न करें, परस्त्री के प्रति मातृभावना रखें, विरक्त साधु के लिए नारी मात्र भगवती जगदम्बा का स्वरूप है, और गृहस्थ पुरुषों के लिए अपनी अधिकृता धर्म पत्नी के अतिरिक्त जितनी संसार की स्त्रियां हैं वे सब उनके प्रति आकर्षण जहर से भी भयंकर जहर है, यह मान करके उसका त्याग करना चाहिए। इन 5 दोषों का यदि कोई त्याग कर दे तो भले ही वह कलयुग में पैदा हुआ है, पर कलयुग में पैदा होकर भी वह सतयुग में जी सकता है। अब अपने अपने मन में छाती पे हाथ धर के पक्का कर लो कि कौन कलयुग में जी रहा है और कौन सतयुग में जी रहा है। यदि आपने प्रतिज्ञा पूर्वक 5 दोषों का त्याग कर दिया है तो आप सतयुग में जी रहे हैं, और फिर आपको भजन साधन में कोई बाधा नहीं है। महाराज जी एकादश में यहां तक लिखा है, कृतादिषु प्रजाः राजन कला विच्छन्ति संभवम कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायणाः। सतयुग त्रेता द्वापर के साधक कलयुग में जन्म लेना चाहते हैं, क्योंकि कलयुग में कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायणाः, नारायण परायण भक्त कलयुग में जन्म लेते रहेंगे। तो भैया जितने भी अवतार हैं उन अवतारों की, समस्त अवतारों की लीलाएं अपने आप में बहुत अद्भुत हैं, अद्भुत नहीं अद्भुताद्भुत हैं। किंतु जैसी विवाह की लीला का रस श्री रामावतार की लीला के काल में प्रकट हुआ, वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। यद्यपि एक ही विवाह किया हमारे श्री रघुनाथ जी ने, लेकिन वही इतना अद्भुत है कि क्या कहना उसका, कोई उस रस का कोई पारावार नहीं है, उसका कोई और छोर नहीं है। परम रसिक वर रीवा नरेश महाराज श्री रघुराज सिंह जी ने विवाह लीला पर स्वतंत्र ग्रंथ लिखा है। जैसे भक्तमाल पर स्वतंत्र लेखनी उन्होंने उठाई श्री राम रसकावली, जिसका प्रकाशन पूज्य बक्सर वाले मामा जी चाहते थे, पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी भी चाहते थे, और इस बार वह उसका प्रकाशन हुआ है। यद्यपि केवल विमोचन की प्रति ही रेवासा धाम में आई थी, अब कुछ ही समय बाद प्रचुर मात्रा में राम रसकावली मूल सभी प्रेमियों को उपलब्ध हो जाएगी। और श्री ठाकुर जी ने चाहा तो अगली बार श्री रघुराज सिंह जी का श्री राम स्वयंवर भी प्रकाशित हो जाएगा। महाराज जी जितनी मोटी ये रामचरितमानस है, इतना मोटा ग्रंथ है केवल विवाह उत्सव पर। राम रसकावली तो फिर भी प्रसिद्ध है, पर श्री राम स्वयंवर कम प्रसिद्ध है, पर अद्भुत है, दोहा चौपाई में अद्भुत ग्रंथ है। उसका भी प्रकाशन भगवत कृपा से होगा। केवल विवाह लीला का ही विस्तार पूर्वक वर्णन किया है।
जय जय श्री राधे सीताराम, जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम, जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। इसलिए भगवान के अवतार का एक प्रयोजन है श्री जनक जी के मनोरथ की पूर्ति करना, श्री किशोरी जी से विवाह करना, दुल्हा वेश धारण करना। ये मत्स्य कच्छप वाराह हंस है ग्रीव नृसिंह आदि अवतार में ये लीला सुलभ नहीं हुई, रामावतार में ही विधिवत लीला सुलभ हुई। इसलिए सब प्रेमियों को कृतार्थ करने के लिए भगवान ने अवतार लिया है। भगवान असुर संहार धर्म स्थापन अपने संकल्प से कर सकते हैं, पर श्री हनुमान जी बाट जो हो रहे हैं उसको संकल्प से पूर्ण कर सकते हैं क्या? हनुमान जी को तो हृदय से लगाना पड़ेगा। अपनी गुरु वचनों में पूर्ण श्रद्धा विश्वास रखती हुई सबरी मां प्रतीक्षा कर रही हैं कि कुटिया में श्री राम जी आवेंगे। क्या अपने संकल्प से उनके मन की इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं? उनके लिए तो प्रभु को स्वयं पैदल चल करके सबरी जी की कुटिया में जाना ही पड़ेगा। केवट को कृतार्थ करने के लिए, चरण धुआने के लिए प्रभु को चलकर जाना ही पड़ेगा। तो प्रेमियों के लिए भगवान इस धरती पर बारंबार अवतार लेते हैं। दूसरा, श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंध में श्री हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, मर्त्यावतारस्त्वे मर्त्य शिक्षणम। मरण धर्मा मनुष्यों को कैसे व्यवहार करना चाहिए, अपने चरित्र के माध्यम से व्यवहार की शिक्षा देने के लिए भगवान श्री राम का अवतार हुआ। एक बड़ी सुंदर बात है, प्रसंगवश हम उसका स्मरण करें। आप सब मानस प्रेमी अच्छी प्रकार से जानते हैं कि मनु जी महाराज, स्वयंभू मनु जी महाराज, उनके 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद, 2 पुत्र, और 3 पुत्रियां आकुति, देवहूति और प्रसूति। उत्तानपाद के का वंश भी परम पवित्र हुआ, जिसमें ध्रुव जी जैसे भक्त प्रकट हुए। उसमें भी भगवान का अवतरण हुआ। और प्रियव्रत का वंश अत्यंत पवित्र हुआ, जहां भगवान ऋषभदेव जी का अवतरण हुआ। दोनों पुत्रों के वंश में महापुरुषों का, भक्तों का, भगवंत का अवतरण है। और आकुति के गर्भ से यज्ञनारायण प्रकट हुए हैं, देवहूति के गर्भ से कपिल भगवान प्रकट हुए हैं। प्रसूति की जो कन्याएं हुई हैं, 16 कन्याएं, उनमें मूर्ति के गर्भ से भगवान नारायण प्रकट हुए हैं। तो हम कहना ये चाहते हैं, पुत्रों के वंश में भी भगवान का अवतार, और पुत्रियों के वंश में, माने मनु जी के दौहित्रों के वंश में भी भगवान का अवतार। तो यदि ये कहें कि भगवान का अवतार हो हमारे कुल में, इसलिए उन्होंने नैमिषारण्य में तपस्या करके वर मांगा हो, तो प्रयोजन ठीक फिट बैठता नहीं है। जिस वस्तु की प्राप्ति न हो, जिसका अभाव हो, उसकी याचना प्रायः की जाती है। पर मनु जी को अभाव तो है नहीं, फिर यह क्यों कहा, चाहूं तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। उसका एक भाव पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी के मुखारविंद से सुना हुआ भाव कि मनु जी के मन में आ रहा था कि भगवान, आपने प्रेरणा करके मनुस्मृति, मानवीय आचार संहिता मनुस्मृति का निर्माण तो आपने करा दिया, उसकी रचना करा ली, लेकिन मनुस्मृति के आधार पर
अपने संपूर्ण जीवन की चर्या को प्रकट रूप में प्रस्तुत करने वाला अब तक कोई उत्पन्न ही नहीं हुआ। लोग कहेंगे ऐसा क्या संविधान बनाए जिसको कोई अक्षरशः पालन ही न कर पावे, ऐसी क्या मानवीय आचार संहिता बनाई। इसलिए उन्होंने कहा कि प्रभु आपकी प्रेरणा से मनुस्मृति की रचना हुई है, आप ही मनुस्मृति के अनुसार मर्त्यावतारस्तु मर्त्य शिक्षणम, कैसे वर्ण धर्म आश्रम धर्म का कैसे पालन करना चाहिए, वैदिक सनातन धर्म का किस निष्ठा से पालन करना चाहिए, इसको प्रकट करने के लिए आप स्वयं ही अवतार लेवें। तो यही है भगवान का मर्त्य शिक्षण। और जैसा मर्त्य शिक्षण भगवान ने श्री रामावतार में किया है, वैसा उदाहरण अन्यत्र अत्यंत दुर्लभ है। राम जी की दिनचर्या, राम जी की विशेषता है, राम जी की विलक्षण जीवन चर्या जो है, प्रातः काल से जगने से लेकर सोने तक, सोने से लेकर जगने तक, प्रत्येक राम जी की व्यवहारिक क्रिया का अत्यंत श्रद्धा पूर्वक अनुकरण किया जा सकता है। दूसरे अवतारों की लीलाओं का अनुकरण नहीं किया जा सकता। राम जी का प्रत्येक चरित्र आदर्श चरित्र है, उसका अनुकरण संभव है। हाँ, जो भगवान के अति मानुष चरित्र हैं वो तो केवल श्रव्य और प्रणम्य हैं। बाकी जो मानवीय चरित्र भगवान ने किए हैं उनको आप चाहें तो आदर्श मानकर राम जी के जैसा व्यवहार कर सकते हैं। इसलिए साहित्यकारों ने कहा रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत, रामादि के समान व्यवहार करना चाहिए, रावणादि के समान व्यवहार नहीं करना चाहिए। प्रत्येक बात राम जी की आदर्श है। माता पिता के प्रति उनका कर्तव्य, उनकी श्रद्धा, उनकी आज्ञा का पालन, पत्नी के प्रति, भाई के प्रति, प्रजा के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति, यहां तक कि शत्रुओं के प्रति भी। वाल्मीकि रामायण में बड़ी विचित्र बात लिखी है कि रावण वध के पश्चात विभीषण ने भगवान से पूछा कि प्रभु रावण के संस्कार के संबंध में आपकी क्या आज्ञा है। तो भगवान श्री राम वहां बोल रहे हैं विभीषण से, विभीषण तुम क्या बात बोल रहे हो, रावण का संस्कार राजकीय सम्मान पूर्वक वैदिक पद्धति से उस पवित्र कुलीन ब्राह्मण का संस्कार होना चाहिए। क्यों खूब ठाट वाट से रावण का अंतिम संस्कार करो। भगवान श्री राम आज्ञा दे रहे हैं। वो कहते हैं कि मरणांतान वैराणी निर्वृत्तम न प्रयोजनम, वैर जो होता है वो तब तक होता जब तक मनुष्य जीवित है, मरने के बाद हमारा क्या बैर, वो भी एक विशेष हेतु को लेकर के था, उसकी पूर्ति हो गई। तो जैसे रावण तुम्हारा भाई है तथा मम यथा भ्राता, जैसा तुम्हारा भाई है ऐसा रावण इस समय मेरा भी भाई है, और मेरी ओर से प्रतिनिधि के रूप में लक्ष्मण जी उसकी अंत्येष्टि में सम्मिलित होंगे। शत्रु के प्रति ऐसी उदारता रखने वाला राम जी के जैसा और दूसरा कौन होगा। इसलिए मर्त्यावतारस्त्विह मर्त्य शिक्षणम रक्षो बधायैव न केवलम विभो। राम जी के चरित्र में मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, सब कुछ राम जी के चरित्र में दिखाई पड़ जाता है। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावई माता। प्रात काल सरयू करीम जन, बैठई सभा संग द्विज सज्जन। वेद पुराण वशिष्ठ बखानी, सुनई राम यद्यपि सब जाने। सकल शौच करी जाय नहाए, सकल शौच करी
जाए नहाए नित्य निवाही मुनि सिर नाए नित्य निवाही मुनि सिर नाए। प्रातःकाल उठते ही माता पिता गुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं, फिर सविधि सरयू जी में स्नान करके प्रातःकालीन संध्या वंदन तर्पण आदि करते हैं। फिर संतों की सभा में बैठते हैं, वहाँ वेद पुराण इतिहास पुराण की चर्चा वशिष्ठ जी करते हैं और राम जी बड़ी श्रद्धा पूर्वक श्रोताओं की दीर्घा में बैठ करके हाथ जोड़कर मस्तक झुका करके श्रवण करते हैं। गुरु जी के साथ भी रहते हैं तो शौचाचार का कितना ध्यान रखते हैं। सकल शौच कर जाय नहाए, सकल शौच, बाह्य अभ्यंतर शौच, सब प्रकार का शौच करके स्नान करके नित्य नियम करके तब नित्य निवाही गुरु ही सिर नाए। और नहीं तो चेले बड़े चतुर होते हैं। हमारे धर्म संघ वाले गुरु जी सुनाते थे, गुरु जी सवेरे भोर में 5 बजे ही धर्म संघ विद्यालय पहुंच जाते थे और उनका पक्का नियम था रात्रि को 2 बजे उठने का नियम था गुरु जी का। और सारा नित्य नियम करके 1 सहस्त्र गायत्री का जप करके पैदल पैदल सेवा कुंज वाले घर से, चाहे जितनी ठंडी हो गर्मी हो बरसात हो, पैदल पैदल गुरुजी ठीक 5 बजे विद्यालय पहुंच जाते थे। तो गुरुजी जाते तो उस समय प्रायः विद्यार्थी कोई स्नान के लिए भाग दौड़ करते हुए दिखाई पड़ते। कोई एक विद्यार्थी था, वो गुरुजी जाते तो बैठा हुआ माला लेकर के दिखाई पड़ता। गुरुजी बड़े प्रसन्न हुए। गुरुजी बोले, भाई तुम हो तो बहुत छोटे बच्चे, पर तुम बहुत जल्दी उठ जाते हो, कितने बजे उठते हो? तो बोला, गुरुजी हम उठते तो आपके आने से 10 मिनट पहले उठते हैं हम। अरे तो 10 मिनट में डोल स्नान और दातुन ये सब कैसे हो जाते? नहीं नहीं गुरुजी, हम तो मंत्र से शुद्ध कर लेते हैं। क्या? बोले, उठते ही हाथ पैर धोते हैं, मुंह धो करके थोड़ा मुंह पर तेल चिपड़ लेते हैं, लगाए त्रिपुंड माला लेकर बैठ गए। तो कैसे पवित्र हो? तो बोले, आपने सिखाया ना मंत्र, अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्थांगतो वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवाह्याभ्यंतर शुचि। पुंडरीकाक्ष पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु कर लेते हैं। अब फिर जब दोपहर में आप चले जाते हैं, फिर डोल डाल लगता है, तब फिर एक बढ़िया से एक बार डोल डाल हुआ। तो गुरु जी ठंड में कौन इतना नहावे धोवे? तब गुरु जी ने नियम बना दिया। तो विद्यार्थी से सबसे पूछते थे, क्यों वो मंत्र वाला शौच तो नहीं किया है तुमने? अपवित्र पवित्र वाला स्नान करके तो नहीं बैठे हो? पूरा स्नान करके आए हो ठीक से कि नहीं? संध्या उपासन किया है कि नहीं? सकल शौच कर जाए ना है। पवित्रता की बड़ी महिमा है। वर्तमान समय में सबसे ज्यादा उपेक्षा यदि किसी की हो रही है तो शौचाचार की बहुत भारी उपेक्षा हो रही है। आचार विचार का तनिक भी बोध नहीं। जितना संभव है उतना भी लोग नहीं कर रहे हैं। बहुत सी चीजें हैं वो आज के परिस्थिति में कम संभव हैं, लेकिन जितना संभव हो उतना तो करें। अब मजबूरी हो गई शौच के बाद मिट्टी से हैंड वॉश से हाथ धोना, लेकिन मिट्टी का प्रयोग कितने लोग करते हैं? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अवश्य करना चाहिए। मिट्टी के प्रयोग के बिना चाहे जितना हैंड वॉश लगा लो, चाहे जितना साबुन लगा लो, मिट्टी के प्रयोग के बिना शुद्धि संभव नहीं है। और इसका एक वैज्ञानिक हेतु है, शास्त्री जी। मल रूक्ष नहीं होता, स्निग्ध होता है, और कुछ न कुछ स्निग्धता हाथ में रही जाती है, और मिट्टी से ही वह स्निग्धता समाप्त होती है। इसे बिना मिट्टी के संभव नहीं। हम तो कई बार अपने मन में सोचते हैं कि अपने छात्र जीवन में, विद्यार्थी जीवन में जैसी सुचिता हमारे में थी, वैसी अब साधु जीवन में नहीं है। खुले में जाना क्रिया के लिए, और कम से कम 3.5-4 किलो पानी लेकर के शौच के लिए जाना,
और वहां से बढ़िया आधा कमंडल मिट्टी खोद के लाते थे, बढ़िया, उससे खूब शुद्धि करते थे। खुली नाली, चाहे जितनी मिट्टी बहाओ, कोई संकट ही नहीं। पैर में, दोनों पैर में लगाओ, हाथ में लगाओ, पात्र में लगाओ। अब ऐसे बाथरूम बन गए हैं कि उनमें आधा कमंडल मिट्टी आप लगाओगे, एक सेर मिट्टी लगाओगे तो थोड़े दिन में लोग हाथ जोड़ लेंगे, महाराज पेड़ के नीचे रहो, अब घर में रहने की जगह नहीं। परिस्थिति ऐसी आ गई। लेकिन फिर भी हम मिट्टी अवश्य रखते हैं, और एक बार कम से कम पर्याप्त मिट्टी शुद्धि में जो होनी चाहिए वो एक बार जरूर लगाते हैं। अब तुम्हारा बाथरूम चौक होए तो होए, मत ठहराओ अपने बाथरूम में, मत ऐसी जगह में रुकाओ, लेकिन बिना मिट्टी के शुद्धि संभव नहीं। महाभारत में एक प्रकरण है, हम उसका स्मरण करते हैं, संकेत मात्र में स्मरण करते हैं। एक ब्रह्मचारी उत्तंक, जो अपने गुरु जी से पढ़ने के बाद समावर्तन के समय गुरु दक्षिणा अर्पित करना चाहता था। गुरु जी ने कहा कि तुमने बहुत निष्काम भाव से, समर्पित भाव से सेवा की है, हमने तुम्हारी गुरु दक्षिणा मान ली, अब आवश्यकता नहीं है। नहीं गुरु जी, कुछ तो बताइए। तो गुरु जी बोले, गुरु माता से पूछ लो। तो ब्रह्मचारी गुरु माता के पास गया। उन्होंने कहा, अयोध्या महाराज कलमाश पाद की महारानी जो महासती मदयंती हैं, उन मदयंती के कर्ण का कुंडल हमको चाहिए। उस कुंडल की बड़ी महिमा थी। उस कुंडल को धारण करने वाली स्त्री को कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, झुर्रियां नहीं पड़ेंगी, अमृत का क्षरण होता था उससे। अत्यंत दुर्लभ कुंडल थे, वो कुंडल चाहिए। ब्रह्मचारी गया सभा में, महाराज सौदास से कहा। तो उन्होंने कहा कि रे, ब्राह्मणों का, ऋषियों का अंतःपुर में कोई रोक टोक नहीं है, आप जाओ मांग लो। तो अब बड़ी विचित्र बात है, महाभारत का प्रसंग है। इतना पवित्र त्रिकाल संध्योपासन करने वाला, त्रिकाल स्नान करने वाला, दोनों समय समिधाधान करने वाला, वेद पाठ करने वाला ब्रह्मचारी अंतःपुर में गया तो उसे महासती महारानी मदयंती का दर्शन नहीं हुआ। दासियां दिखाई पड़ी, महारानी नहीं दिखाई पड़ी। लौट के फिर आया महाराज के पास, बोले महाराज वहां तो महारानी है ही नहीं। कहा, ब्रह्मचारी जी वह परम पवित्र आचरण वाली है, बहुत शौचाचार संपन्ना है और महासती हैं। जरूर तुम्हारे जीवनचर्या में कोई अशुद्धि आ गई होगी, उस अशुद्धि के कारण उस महासती का तुम दर्शन नहीं कर पाते। उन्हें विचार हुआ कि अरे मुझसे कौन सी आचार विचार में गड़बड़ी हो गई। ध्यान दे करके उन्होंने देखा तो समझ में आया कि हम मार्ग में बड़े भूखे थे, वृक्ष से, अयोध्या के निकट बगीचे में वृक्ष से पका हुआ फल नीचे गिरा था, उसको हमने जल था नहीं तो बिना धोए ही खा लिया, और फिर सोचा कि फल तो ऊपर से खाया है और अब क्या हाथ धोना। ऐसा हम लोग सोचते हैं कि ऊपर से खा लिया, अब क्या हाथ धोना, अब क्या आचमन करना, ये तो ऊपर से ऐसे से टुकड़ा डाल लिया, अब क्या है इसमें। तो ठीक से आचमन नहीं किया था, फल खाकर आचमन नहीं किया, जूठे मुंह रह गए। उसी के कारण एक इतने तपस्वी, सदाचारी, वेद पाठी ब्रह्मचारी को एक सती नारी का दर्शन नहीं हुआ। तो जो भगवत साक्षात्कार की बात करते हैं और शौचाचार की घोर उपेक्षा करते हैं, उनके जीवन में कैसे होगा। पर वो पहले उसको कई बार गाते थे और प्रत्येक अपनी रचना पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी को दिखाते थे। अब महाराज जी कई बार कह भी देते इसमें ये और बढ़ा दो, तो उसको और बढ़ा देते थे और कहते सरकार आपकी दृष्टि पड़ गई, अब ये ठीक हो गया। तो उस समय पूज्य श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी श्रोताओं के उसमें बैठे थे, पूज्य भक्तमाली जी भी बैठे थे, सेवा कुंज वाले गुरु जी भी बैठे थे। और जिस समय मामा जी ने हारमोनियम बजा कर पौढ़े दीन बंधु नारायण से सैया, सेवा में मैया लक्ष्मी जी रही, ये पद गाया, तो इतने मतलब हमें आज भी पूज्य रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी की वो जो छवि है, वो कितने मुग्ध हो रहे थे इस रचना पर।
और कितने भाव विह्वल हो रहे थे, वो आज भी हमारी दृष्टि में आ जाता। जैसे ये पद नजर में आता है तुरंत वो लीला स्मरण में आ जाती है। वाह क्या कहना। आज शायद लीला में भी आज जय विजय लीला है? आज जय विजय की लीला है? हाँ, और आज भैया श्री ओम प्रकाश जी, जिनको पूज्य महाराज जी का बहुत छोह दुलार वात्सल्य प्राप्त था, और हम आपको सत्य कह रहे हैं, अत्यंत एकांत में पूज्य महाराज जी ने कहा था, भैया बहुत से जीव आए इस बालक के निकट, लेकिन ये जो आया है ये बहुत संस्कारवान है। और कहते थे इसमें खूब बहुत जिज्ञासा है, ग्रहण करने की शक्ति बहुत अद्भुत है। और पूज्य महाराज जी के साथ ही दुर्घटनाग्रस्त उनका शरीर हुआ, और शारीरिक रूप से खूब कष्ट का अनुभव भी रहा। हमने भी दर्शन किया उस अवस्था में उनका, लेकिन केवल श्री गुरुदेव के चरण कमलों का वह भरोसा और उनके जीवन के, उनकी चरण सन्निधि में रहकर उनकी सेवा करते हुए जो सत्संग किया था, उस सत्संग का दिव्य प्रभाव भैया ओम प्रकाश जी के जीवन में ऐसा था कि इस असह्य वेदना को सहते हुए भी उनकी जो अंतःकरण की स्थिति है वो बदली नहीं। गुरु गोविंद के प्रति उनके भाव में रंच मात्र न्यूनता नहीं आई, उत्तरोत्तर भाव बढ़ता चला गया। हम तो पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से इस बात को मानते हैं कि युगल सरकार के श्री चरणों में जहाँ पूज्य श्री नेह निधि सिया अनुज सरकार भक्तमाली जी विराजे हैं, उन्हीं अपने सदगुरु भगवान के चरणों में भैया ओम प्रकाश जी बैठे हैं। पता नहीं कौन जीव कहाँ जाएगा, क्या करेगा, ये ठाकुर जी ही जाने। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा, को जाने को जई है जमपुर को, सुरपुर परधाम को, तुलसी मोही भलो लागत जग जीवन राम गुलाम को। मरने के बाद कौन किसका क्या होगा कोई पता नहीं, लेकिन महाराज जी में ये सामर्थ्य थी, वो लीला के माध्यम से जीव को जीते जी भगवत पार्षद बना देते थे। हमने भी दर्शन किया उस लीला का। जय विजय वाली लीला में गांधी जी और भैया ओम प्रकाश जी दोनों ही जय विजय बनते थे, दोनों जय विजय बनते थे। और कितनी विचित्र संयोग की बात है कि जय विजय लीला जिस दिन उत्सव के क्रम में शुरू होती है, उसी तिथि पर भैया श्री ओम प्रकाश जी नित्य साकेत पधारे। हम उनको अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि निवेदित करते हैं और उनके चरणों में प्रणाम करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि जहाँ श्री युगल सरकार नित्य साकेत बिहारिणी बिहारी जी विराज रहे हैं, पूज्य श्री खाकी बाबा सरकार और पूज्य मामा जी विराज रहे हैं, हम लोगों की भी सिफारिश कीजिए कि कुल सहु चाहि कठोर अति कोमल कुसमहु चाहि, चित्त खगेश राम कर समुझि परई कहु काल। कौन राम जी के चित्त को समझ सकता है? अब लक्ष्मी जी के मन में संकल्प हो गया। क्या संकल्प हुआ लक्ष्मी जी के मन में? लक्ष्मी जी के मन में संकल्प हुआ कि प्रभु की कोमलता का अनुभव तो मैं अनंत काल से कर रही हूं, पर भगवान की कठोरता का अनुभव मैंने आज तक नहीं किया। मैं देखूं तो सही कि मेरे प्रभु कठोर हैं। क्यों? उसका कारण यह है कि ऋषियों की वाणी से जो, देखो ये लक्ष्मी जी की श्रद्धा है, जो ऋषियों की वाणी से निकला है वो कभी झूठ हो नहीं सकता है। महात्माओं के वचन शंका संदेह के घेरे में कभी नहीं आते, उन पर तो ज्यों का त्यों विश्वास करना चाहिए। ऋषीणाम पुनराद्यानाम बाच मर्थोनुधावती, इसलिए वे जो कुछ बोलते हैं वो सत्य ही बोलते हैं, वे जो कुछ लिखते हैं वो सत्य ही लिखते हैं, उसमें कुछ भी झूठा होता नहीं है। अब देखो मूल में ये सब भगवान की लीला है, भगवान की योग माया ही कार्य कर रही है, ऋषियों को बुलाकर स्तुति करा रही है। और इस प्रकार की स्तुति जिसमें कमल से करोड़ों करोड़ों गुना कोमल भगवान के श्री अंग का वर्णन है और करोड़ों करोड़ों वज्र से भी अधिक कठोरता का वर्णन किया जा रहा है।
ये सुनकर लक्ष्मी जी के मन में आ गया। लक्ष्मी जी के मन में आना ये भी भगवान की लीला है। न लक्ष्मी जी के मन में आएगा न भगवान लीला करेंगे। अब देखूं कभी कठिनाई यह लक्ष्मी जी मन में आनी। प्रभु सर्वज्ञ समर्थ मनोरथ पूर्ण करन की ठानी। प्रभु सर्वज्ञ समर्थ मनोरथ पूर्ण करन की ठानी। क्यों? क्योंकि ये भक्त वांछा कल्पतरु हैं और लक्ष्मी जी से बड़ा भक्ता इनका और कौन होगा। लक्ष्मी जी तो आचार्य हैं। श्री नाभा जी ने लक्ष्मी जी को किस श्रेणी में रखा है जानते हैं? ये साक्षात भगवान नारायण की प्राण वल्लभा हृदयेश्वरी तो हैं ही, जगन माता तो हैं ही, पर नाभा जी ने भक्तमाल ग्रंथ में लक्ष्मी जी का स्थान कहां दिया? हरि वल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी। हरि वल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी। इन चरण रेणु आशा धरी हरिवल्लभ भक्तों में पहला नाम है लक्ष्मी जी। कमला गरुड़ सुनंद आदि षोडश प्रभु पदरती। कमला गरुड़ सुनंद आदि षोडश प्रभु पदरती। हनुमंत जामंत सुग्रीव विभीषण सवरी खगपति। हनुमंत जामंत सुग्रीव विभीषण सवरी खगपति। ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर अक्रूर सुदामा। ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर अक्रूर सुदामा। चंद्रहास चित्रकेतु ग्राह गज पांडव नामा। चंद्रहास चित्रकेतु ग्राह गज पांडव नामा। कौशारव कुंती मधु पट एचत लज्जा हरी। कौशारव कुंती मधु पट एचत लज्जा हरी। हरि वल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी। हरि वल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी। बोलो महालक्ष्मी महारानी की। भैया सबको लक्ष्मी जी का कृतज्ञ होना चाहिए। लक्ष्मी जी कृपा न करती तो भगवान के इतने अवतार ही न होते, और अवतार न होते तो हम लोगों की क्या गति होती। इसलिए भगवती महालक्ष्मी के प्रति हम सब कृतज्ञ हैं। उन्होंने बड़ा उपकार किया। न वो कठोरता देखने की इच्छा करती न प्रभु के अवतार होते। आहा, अद्भुत है महाराज जी। भगवान जीवों को सुलभ बने हैं लक्ष्मी जी की कृपा से। भगवान जीवों को जो सुलभ बने हैं वो भगवती महालक्ष्मी की कृपा से जीवों को भगवान सुलभ बने हैं। भगवती महालक्ष्मी का जन्म भृगु जी की पुत्री के रूप में हुआ, जिनका नाम हुआ भार्गवी। क्या नाम हुआ? हाँ, ब्राह्मण कुल में लक्ष्मी जी का अवतरण हुआ है। और भगवान भी ऋषि कुल में, ब्राह्मण कुल में अवतरित हुए। हरिमेधा ऋषि की पत्नी हरिणी के गर्भ से भगवान ने हरि रूप में अवतार लिया। तो भगवान विप्र बालक बने और लक्ष्मी जी विप्र कन्या बनी, दोनों का ब्याह हुआ। भृगु जी ससुर जी हैं। हाँ, ठाकुर जी के खास ससुर जी लगते हैं, ऐसे वैसे नहीं है। ये बात कम लोग जानते हैं। भृगु जी ससुर जी भी हैं, खास बेटी है उनकी लक्ष्मी जी। अब ब्याह हो गया। पुराणों में बड़ा विस्तार से वर्णन है। उस बारात में पूरे देवी देवता ऋषि मुनि सब हैं। बड़ा जोर भगवान का ब्याह हुआ। ब्याह के बाद भगवान गरुड़ पर बैठे चले। दुल्हा जी कहाँ जा रहे हो? भगवान बोले त्रिपाद विभूति वैकुंठ महावैकुंठ। अरे तो महाराज वहां तो आप विराजे ही हो, इन ब्रह्मांड गोलक के जीवों के लिए आप अत्यंत दुर्लभ हो जाएंगे, ठीक नहीं है।
आप जीवों को इतने दुर्लभ मत बनिए। देखो श्रेष्ठ वही है जो सुलभ है। कोहिनूर हीरा बहुत श्रेष्ठ है, हमने देखा नहीं, हमारे किस काम का। सुनते हैं कोहिनूर हीरा बहुत मूल्यवान है, पर हमारे किस काम, हमने देखा ही नहीं, हमारे किस काम। श्रेष्ठता तभी सिद्ध हो सकती है जब उसमें सौलभ्य हो। भगवान सर्व सुलभ है, यही भगवान की श्रेष्ठता है। पूज्य बक्सर वाले महाराज जी का सौलभ्य गुण ही ऐसा था। शारीरिक रूप से बहुत आधी व्याधि उनको आ गई थी, लेकिन इसके बाद भी आहारनिश उपलब्ध थे। तिलक करते हो तो कोई आ जाओ, माला फेर रहे हो तो कोई आ जाओ, लेटे हो तो कोई आ जाओ, प्रसाद पा रहे हो तो कोई आ जाओ, खुला दरबार। और आसपास वाले थोड़ी कठोरता करते तो कहते आप हमको अमुक बनाना चाहते हो, अमुक मत बनाओ हमको, हम जैसे हैं वैसा ही हमको बना रहने दो। यही सौलभ्य गुण पूज्य सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी का सौलभ्य गुण। बड़े बड़े महानगरों में बड़े बड़े श्रीमंत लोग बुलाते, उनके लिए मना कर देते, और बुंदेलखंड के अत्यंत ग्रामीण गरीब क्षेत्र के लोग उनके यहाँ अपना किराया भाड़ा खर्च करके महाराज जी पहुंच जाते। और लोग भी ऐसे विचित्र विचित्र। एक गांव में गए, वो बराना की बात है, मंदिर पे कथा नहीं हुई, कि वो गरीब आदमी था, उसने बोलमा बोल रखी थी कि हम तो कारसदेव बब्बा के चौतरा पे कथा करवाओ ने हमें। लोक देवता होते कारसदेव बब्बा। अब चौतरा कितना बड़ा होता आप सोचो, उसी पे एक चौकी लग गई, 2 3 4 हम लोग बैठ गए, और सामने सड़क आने जाने का रास्ता, इधर उधर लोग बैठे। बराना वाले पूज्य महंत जी बड़े बिगड़े। महाराज जी बोले जिसको कथा सुनना होगा वो जहां जगह मिलेगी वहां बैठ जाएगा, तुम्हारे मंदिर पर कथा नहीं होगी, तुम कथा कराओगे तो मंदिर पे हो जाएगी। क्यों? बोले इस बेचारी की बोलमा है कि हम तो चौतरा पे कथा कराएंगे, तो वो तो तभी पूरी होगी जब यहां बैठ के बांची जाएगी भागवत की कथा, नहीं तो कैसे होगी पूरी। नैमिषारण्य क्षेत्र के एक गांव में गए, कम से कम 1-1.5 कोस तो पैदल चलना पड़ा सामान लेके। और जब वहां पहुंचे तो गांव में बिजली नहीं, फूस के छप्पर, कच्चे मकान, ब्राह्मणों की यही थी कथा। तो बोले महाराज दिन में तो लोग खेती में काम करते, दिन में आपको ही पाठ करना है, और रात में यहाँ गांव में रात में कथा होती है, रात में होगी कथा, 4 घंटा 5 घंटा जितना आप सुनाओ रात में होगी। महाराज बोले जैसे तुम्हारे यहाँ का विधान हो वैसे ही करो। तो एक कांच की शीशी में मिट्टी का तेल भरा जाता ना, केरोसिन, उसमें एक बत्ती डाल दी जाती है, उसको लुक्का कहते हैं। लुक्का क्या बोलते हैं यहाँ पता नहीं क्या बोलते होंगे, हैं डिबरी। अब वहां ब्रिज में तो लुक्का बोलते हैं उसको। तो लुक्का जला दिया। अब बोले महाराज जी कथा कहो, ध्यान दें। महाराज जी बोले अरे राम राम, देखो ये मिट्टी के तेल की गंध से सबरी देवी देवता ऋषि मुनि भाग जाएंगे, ये मिट्टी के तेल की गंध पसंद नहीं करते हैं, इसको बुझा दो। तो महाराज फिर दूसरा दीपक कहाँ से आएगा? बोले दीपक की जरूरत क्या है, हम ऐसी बिना दिया के भी कथा कह लेंगे। तो आश्चर्य की बात, प्रकाश की कोई व्यवस्था नहीं, उसको तो बंद करवा दिया। और महाराज जी तो आंख मूंद के बोलते ही थे, आंख मूंद के कथा कहने लगे। महाराज जी यहां तो कोई व्यवस्था ही नहीं, रहने की भी ठीक से व्यवस्था नहीं। क्या तुम्हें व्यवस्था में कमी दिख रही है? देखो खेत में कितना बढ़िया मेड़ पे बथुआ खड़ा है, भगवान विदुर जी के यहाँ बथुआ उबाल के खाए, कितने सौभाग्य की बात है। 7 दिन तक खूब बथुआ खाने को मिलेगा। दाल में बथुआ डाल देते, बढ़िया बथुआ वाली दाल और महाप्रसाद और टिक्कड़ और कुछ चटनी वटनी बन जाती थोड़ी बहुत, ऐसे। ये सौलभ्य गुण, भगवान को सुलभ बनाने वाली भगवती महालक्ष्मी है। तब रमया प्रार्थ्यमानेन, भगवती रमा ने प्रार्थना की कि प्रभु आप जीवों को और सुलभ हो जाइए। तब सत्यलोक के ऊपर प्रकृति मंडल की सीमा के भीतर ही
ब्रह्मलोक के ऊपर भगवती लक्ष्मी जी की प्रार्थना पर भगवान ने त्रिपाद विभूति वैकुंठ की एक ब्रांच खोल दी, एक शाखा। उस शाखा का नाम हुआ रमा वैकुंठ। क्या नाम हुआ? रमा वैकुंठ। रमया प्रार्थ्यमाने न, लक्ष्मी जी ने प्रार्थना की इसलिए वो वहां वैकुंठ प्रकट हो गया, रमा वैकुंठ हो गया। भगवान बोले अब तो सुलभ हो गए हम। भार्गवी लक्ष्मी जी के साथ भगवान हरि रमा वैकुंठ में ही पधारे। ये रमा वैकुंठ के द्वार को ही ध्रुवलोक कहते हैं। जैसे दक्षिण के मंदिरों में गोपुरम होता है, ऐसी गोपुरम वाले स्थान में ध्रुव जी विराजमान है, ध्रुव जी का लोक विराजमान है। जब कोई भक्त रमा वैकुंठ जाते हैं तो ध्रुव जी का दर्शन करके ही भगवान की सन्निधि में जाते हैं। भगवान बोले अब तो हम सुलभ हो गए। त्रिपाद विभूति में तो ब्रह्मा जी शंकर जी की भी गति नहीं है, वो भी ध्यान में दर्शन करते हैं। तो अब तो हम सुलभ हो गए, यहां तक तो देवता भी आ सकते हैं, ऋषि मुनि भी आ सकते हैं। अब तो हम सुलभ हो गए। लक्ष्मी जी ने कहा तुम बहकाते हो लोगों को, ठीक ठीक नहीं बोल रहे हो। क्यों? बोले ब्रह्मलोक तक भी सब देवताओं को आने की सामर्थ्य नहीं है, सब ऋषियों को आने की सामर्थ्य नहीं है, तो भला रमा वैकुंठ में कौन आएगा? नहीं आ सकता है। आप और सुलभ बन जाइए। ब्रह्मलोक भी दुर्लभ है। महाभारत में वर्णन है कि युधिष्ठिर ने पूछा कि महाराज ब्रह्म सभा का वर्णन कीजिए। तब नारद जी ने कहा है, हे युधिष्ठिर, 10,000 वर्ष की कठोर तपस्या करने के पश्चात ब्रह्मलोक की सभा में हमको प्रवेश मिला। ये महाभारत में लिखा है। नारद जी बेटा हैं ब्रह्मा जी के, पर वो कह रहे हैं ब्रह्मा जी की सभा में प्रवेश करने के लिए मुझे 10,000 वर्ष की कठोर तपस्या करनी पड़ी, तब हमको ब्रह्म सभा में प्रवेश मिला। लेकिन मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। क्यों? जब आप ब्रह्म सभा में जाते आते हैं तो वर्णन क्यों नहीं कर सकते हैं? नारद जी बोले बड़ा आश्चर्य है युधिष्ठिर, प्रत्येक क्षण में उसका सौंदर्य बदल जाता है। हर क्षण में सौंदर्य उत्तरोत्तर बदलता चला जाता है। तो एक जैसी सजावट श्रृंगार सुसज्जा हो तब तो मैं उसका वर्णन करूं। इतना विलक्षण ब्रह्मलोक है। तो बताइए, नारद जी के लिए ब्रह्मलोक दुर्लभ है तो दूसरों के लिए कहां से सुलभ होगा? तो ब्रह्मलोक तक ही लोग नहीं पहुंच पाते हैं, तो आप कहते हैं कि हम सुलभ हो गए रमा वैकुंठ बना के, तो झूठी बात है। आप जीवों को और सुलभ बन जाइए। भगवान ने कहा हम आपकी शिकायत बिल्कुल रखेंगे ही नहीं। भगवान क्षीर सागर के मध्य में सदा क्षीर सागर शयन। ये क्षीर सागर कहाँ है? आकाश में नहीं है, ये सप्तद्वीपवती पृथ्वी में, यहीं इस भूलोक में ही है। भगवान भूलोक में अवतरित हो गए। और श्वेत दीप वैकुंठ, जिसको क्षीराब्धि वैकुंठ कहा जाता है, भगवान ने क्षीराब्धि वैकुंठ प्रकट कर दिया लक्ष्मी जी की प्रार्थना पर। बोले अब तो हम जीवों को सुलभ हो गए। लक्ष्मी जी ने कहा अभी भी आपका जीवों को बहकाना बंद नहीं है। ये क्षीर समुद्र में ब्रह्मा जी शंकर जी यहाँ आ पाते हैं, सब लोग यहाँ पहुँच नहीं सकते। और इन चर्म चक्षुओं से वह सिंधु देखा नहीं जा सकता, वो तो आपकी कृपा से ही कोई यहाँ तक पहुँच सकता है। अभी भी आप लोगों को दुर्लभ हैं। तो भगवान बोले चलो हम समुद्र में नहीं, हम पहाड़ के ऊपर बैठ जाते हैं। तो लोकालोक पर्वत के ऊपर भगवान ने भूमा पुरुष वैकुंठ प्रकट कर दिया। बोले अब तो हम सुलभ हैं। लक्ष्मी जी बोली महाराज काहे को बहका रहे हो? आपके परम मित्र अर्जुन आपकी कृपा के बिना वहां नहीं पहुंच पाए। भागवत में वर्णन है जब ब्राह्मण के पुत्रों को लेने के लिए गए, बहुत कठिन है महाराज। आप अभी भी जीवों को दुर्लभ बने हुए हैं, आप जीवों को सुलभ बन जाइए। तब लक्ष्मी जी की प्रार्थना पर भगवान ने कहा अच्छा चलो ठीक है, अब हम जीवों को अत्यंत अत्यंत सुलभ बन जाते हैं। कैसे? बोले अब हम 24 अवतार लेंगे और बार बार अवतार लेकर जीवों को सुलभ बन जाएंगे। बोलो अब तो ठीक है? बोले हाँ अब कुछ ठीक है, पूरा पूरा ठीक नहीं है। क्योंकि अवतार काल जब तक आपका रहता है तब तक आप जीवों को सुलभ रहते हैं, तो अवतार काल की लीला की अवधि पूर्ण होते ही आपकी लीला भी तिरोहित हो जाती है, फिर जीवों के लिए आप अति दुर्लभ हो जाते हैं। तो विभव व्यूह
इन 2 अवतारों में आप केवल लीलावतार काल में सुलभ होते हैं और सदा सर्वदा सुलभ नहीं रहते हैं आप। तब भगवान ने कहा चलो अब हम बिल्कुल पक्के तौर पर आपकी शिकायत रखेंगे ही नहीं। क्या करेंगे? बोले अब हम मक्खी मच्छर कीट पतंग से लेके मनुष्य तक सबके अंतर्यामी बन जाते हैं, सबके भीतर ही बैठ जाते हैं। अब तो सबसे निकट हो गए कि नहीं, अब हमारे पास जाने की जरूरत नहीं है, हम तो तुम्हारे पास में। कबीर जी का पद है, मोको कहा ढूंढे रे बंदे, मैं तो हूं तेरे पास में। मोको कहा ढूंढे रे बंदे, मैं तो हूं तेरे पास में। ना मंदिर में ना मस्जिद में ना कावे कैलाश में, जहां पे खोजो वहीं मिलूंगा, एक पल की तलाश में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। अब मैं सर्वांतर्यामी बन गया हूं, अब सुलभ बन गया हूं, अब शिकायत आपकी नहीं रहेगी। लक्ष्मी जी ने कहा ये तो वही बात भई कि जुगल शरण जी को लगी प्यास। महाराज प्यास लगी है, बोले कोई बात नहीं, जहां बैठे हो वहीं पानी है, खोद लो निकल आएगा, पी लेना पानी, प्यास बुझ जाएगी। बात तो झूठी नहीं है, बात तो सही है, जहां आप बैठे हैं वहीं जल है। लेकिन कितने खोदने पर मिलेगा? यहां तो बिहार है, गंगा जी का किनारा है, यहां शायद जल्दी मिल जाएगा। अच्छा ले साहब, ये कह रहे हैं ओझा जी बोल रहे हैं कि यहां देर से मिलता है और जितना नजदीक जाएंगे उतना, हाँ दूर जाएंगे तो जल्दी पानी मिलेगा। और कहीं मारवाड़ में हो तो, मरुस्थल में हो तो वहां भी पानी है, पर बड़ी मुश्किल है वहां मिलना पानी। हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज बताते थे कि 7-8 महात्मा थे, सब त्यागी तपस्वी, बड़ी जोर की प्यास लगी, भटक गए। एक गांव के बाहर, शास्त्री जी, एक गांव के बाहर एक कुआं था। राजस्थान में कुआं होते हैं, वो ऊंट से पानी निकालते थे पहले। अब वहां रात का समय था, सबके तालू सूख रहे, क्या करें बिना पानी के। तो पुराने महात्मा जो घूमने वाले होते थे सब लोटा डोर रखते थे, डोरी रखते थे खींचने पानी के लिए। तो कहते 7 महात्मा 8 महात्मा जितने थे सबकी डोर में डोर बांध के, और एक पीतल का बड़ा कमंडल था, उस कमंडल को भीतर डाला गया, फिर भी पानी में नहीं पहुंची वो रस्सी। 7-8 महात्माओं की डोरियां बंध गईं, फिर भी पहुंची नहीं। तो एक महात्मा को गुस्सा आई, त्यागी महात्मा थे, उन्होंने अपनी लंगोटी उतार दी। लो अब तो सारे पहुंचेगा कि नहीं। दिगंबर हो गए महाराज जी, लंगोटी उतार के बांध दी, तब आवाज आई कि हाँ पानी में ढम से। बोले हाँ, लंगोटी पहुंची वहां तक। तो कहे कि जीवन में कभी ऐसी उदारता से घी भी खर्च नहीं किया। घी होता ना, नेक चुपड़ दो घी, भाई घी तो घी है, पर घी से भी कीमती पानी हो गया, ये समझ में आ गया। धीरे धीरे सबका मुंह सूख रहा था, थोड़ा थोड़ा पानी पिया, बार बार पानी निकाला, पानी पिया, रात जैसे तैसे बिताई, सवेरे ही वहां से वापस हो गए। बोले आगे नहीं बढ़ना है, मर जाएंगे प्यास के मारे, पानी नहीं मिलेगा। तो पानी तो वहां भी है, पर इतनी गहराई पर पानी है। ऐसे ही हमारे प्रभु भीतर अंतर्यामी रूप में बैठे हैं, पर यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान
आदि समाधि अष्टांग योग का अभ्यास करते करते समाधि तक पहुंचना पड़ेगा। समाधि में जब असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था होगी तब अंतर्यामी का साक्षात्कार होगा। तो वहां समाधि की अवस्था तक भला पहुंचने वाला कौन है? इसलिए अंतर्यामी रूप भी उसी प्रकार से दुर्लभ है जैसे कुआं खोदकर पानी पीना, तब आप और सुलभ हो जाइए। भगवान ने कहा अब लक्ष्मी जी अब समझ गए हम, आप हमको बिल्कुल सस्ता बनाना चाहती है, एकदम सस्ता बनाना चाहती हैं। लक्ष्मी जी बोले सस्ते हो जाओगे तभी सबके काम आओगे, बहुत महंगे रहोगे तो किसी के मतलब के नहीं रहोगे। तब श्री ठाकुर जी ने अर्चावतार स्वीकार कर लिया, शालिग्राम रूप में भगवान प्रकट हो गए, श्री दुल्हा सरकार के रूप में भगवान प्रकट हो गए, श्री कनक भवन बिहारिणी बिहारी जी के रूप में प्रकट हो गए, श्री जानकी नाथ जी के रूप में प्रकट हो गए। अर्चावतार के रूप में साक्षात श्री ठाकुर जी विराजमान है। तो लक्ष्मी जी ने ही अवतार के लिए भगवान को प्रेरित किया है और अर्चावतार के रूप में सब जीवों को अत्यंत सुलभ कराने का श्रेय श्री लक्ष्मी जी को है। अब देखूं कभी कठिनताई यह लक्ष्मी जी मन में आनी, अब देखूं कभी कठिनताई यह लक्ष्मी जी मन में आनी। प्रभु सर्वज्ञ समर्थ मनोरथ पूर्ण करने की ठानी, प्रभु सर्वज्ञ समर्थ मनोरथ पूर्ण करने की ठानी। अपने जन के मंजू मनोरथ सहज पुरैया, सेवा में मैया लक्ष्मी औढ़े दीन बंधु नारायण शेष सैया, सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगी, सेवा में मैया लक्ष्मी, सेवा में मैया लक्ष्मी। लीलाधर प्रभु लीला कर रहे हैं। भगवान के प्रिय पार्षद जय और विजय उनके अत्यंत विशाल मनोहारी सुंदर भगवत तुल्य स्वरूप का दर्शन करके, उनके विशाल भुजदंडों का दर्शन करके, उनकी चौड़ी ऊंची उठी हुई खिंची हुई छाती का दर्शन करके लक्ष्मी जी के मन में कभी कभी ये आ जाता, अभी तो ये सेवक हैं, बड़े विनीत हैं, हाथ पैर जोड़े रहते हैं, हर समय जो आज्ञा कह के काम में लगे रहते हैं। मेरे स्वामी तो बहुत कोमल हैं और ये बहुत तगड़े हैं, कहीं इनका भेजा फिर गया, माथा फिर गया, कहीं खली करो वैकुंठ, अब हम वैकुंठनाथ हो गए तब क्या होगा। भगवान ने कहा बहुत सुंदर भाव है, बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इसका मतलब तो स्वामी जी यह है कि लक्ष्मी जी नारायण के तत्व को नहीं जानती। अरे भाई, लक्ष्मी जी से बढ़िया नारायण तत्व को और कौन जान सकता है। पर मूल बात यह है कि प्रभु लीला का विस्तार कर रहे हैं, अवतार लेना चाहते हैं, इसलिए ठाकुर जी लीला करते हैं। तो भगवान ने कहा जय विजय, आज्ञा प्रभु। बोले आज वैकुंठ में दंगल होगा, दंगल लीला होगी। दंगल जानते ना, कुश्ती दंगल। अखाड़ा खोदा गया, सारी तैयारी हो गई, लक्ष्मी जी के सहित प्रभु विराजे और भगवान ने पहले तो जय विजय का दंगल करवाया। सब बड़े प्रसन्न हुए, प्रभु के मन को, लक्ष्मी जी के मन को खूब हर्षित किया जय विजय ने। इसके बाद भगवान ने कहा जय विजय, आज्ञा प्रभु। बोले अब तुम्हारे इस मल्ल युद्ध के कौशल को देखकर मेरा मन भी तुम दोनों से मल्ल युद्ध करने का कर रहा है। इतना सुनते ही वे थरथर कांपने लगे, कान पर हाथ रख दिए। संकोच मत करो, उठाओ अपनी विशाल गदा को और पूरे वेग से मेरी छाती पर दे मारो। महाराज, ऐसा करने के पहले हमारी भुजाएं करोड़ों करोड़ों टुकड़े क्यों ना हो जाए हमारी भुजाओं के। प्रभु
आप कैसी आज्ञा दे रहे हैं।